परदेसी हो गए, बादल को छूने की चाहत तो थी, सैया बोलो। नमस्कार, वेलकम टू द स्वर्णिम शो। आज हमारे साथ श्रीमती सुकृति सेन हैं। शी इज़ एन आर्टिस्ट जिन्होंने पूरी दुनिया भर में परफॉर्म करा है एंड शी हैज़ अ करियर स्पैनिंग ओवर 3 decades. We are blessed to have her here today. Namaskar ma'am, thank you for coming to the show. Ma'am, music is a very important topic for me and to get some insight about music from you is a blessing, truly ma'am. Thank you so much for coming to our show today. Thank you for having me. Thank you so much. मैम, सबसे पहले एक गाने से शुरुआत करते हैं। करम की गति नारे संतो, करम की गति नारे संतो, बड़े बड़े नयन दिए मेरे गन को, बन बन फिरत उधारे संतो, करम की गति नारे संतो, उज्ज्वल वरन दीनी बगलन को, कोयल कर दीनी कारे संतो, करम की गति नारे संतो। कि आप प्लीज हमें अपनी म्यूजिकल जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं। कैसे आपने स्टार्ट करा? सिंस व्हेन डिड यू परस्यू इट व्हेन यू वर यंग? कैसे इसकी जर्नी की शुरुआत हुई? एक्चुअली बंगाली फैमिली में क्या होता है कि बच्चों को गाने में डाल दिया Young जाता age से, है, आर्ट फॉर्म में डाल दिया जाता है। तो मुझे भी ऐसे ही 4 साल के एज में डाल दिया गया था, तो मेरे पेरेंट्स ने भी डाला था। तो पहले तो रविंद्र संगीत सीखा, उसके बाद क्लासिकल सीखना स्टार्ट किया और म्यूज़िक मतलब बाबा माँ ने डाला था और रियाज़ करने के लिए रोज़ 4:30-4 बजे उठा देते थे कि रियाज़ करो। और जैसे कि मतलब मैं अपने फादर को देखती थी कि अगर ये मानसून का समय आया तो वो दरवाजे पे खड़े होके या खिड़की पे खड़े होके वो गाते थे। तो वो बहुत अच्छा गाते थे और उनका गला बहुत मीठा था, तो उसी से मतलब मुझे गिफ्ट मिला है। मैंने रियाज करके अपना गला नहीं तैयार किया, मीठी आवाज़ पापा से आया। हाँ। और हाँ, रियाज करके जो भी हरकतें अभी आपने देखा है तो वो सब आया है रियाज करके। मतलब आपका पास हमेशा you've been blessed by सरस्वती माँ and then you have taken that legacy forward. Yes, कि मुझे ऐसा गिफ्ट मिला है इस लाइफ में और मुझे मतलब ये गिफ्ट नहीं मिलता तो मैं क्या करती मुझे नहीं पता। तो हमेशा मुझे ये लगता है कि मेरे गुरु, मेरे गाइड्स, उनको बहुत बहुत प्रणाम देती हूँ मैं कि मुझे सिखाया उन्होंने इतने जतन से कि मैं कर पाई ये सब चीज़ें। Absolutely, वो guidance at the right time, at the right stage of life, I think आपको जब आपने रिसीव करा तो I think that has led to this. और पापा से ये मिला, कैलकाटा में एक बहुत पुराना एक ग्रुप था, उदीची ग्रुप। तो उसमें पापा हवाइन गिटार बजाते थे और गाते हुए थे। बट उन्होंने म्यूज़िक परस्यू नहीं किया, वो इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे। बट इलेक्ट्रिक इंजीनियर म्यूजिक एकदम ही। हाँ, बट हमारे घर पे ना बचपन से रिकॉर्ड प्लेयर चलता ही रहता था, तो अच्छे म्यूज़िक सुना है हमने और वो सुनने से भी बहुत आता है। Of course.
तो मेरे ब्रदर भी बहुत अच्छा गाते हैं, बट उन्होंने भी ऑप्ट नहीं किया, वो पेंटर हैं। सो तो उन सब म्यूज़िकली इतना, मतलब घर पे हमेशा म्यूज़िक चला है। और हमें जो पॉकेट मनी मिलती थी ना, गर्मियों की छुट्टियों में हम वो स्विमिंग के लिए जाते थे, बस का किराया और जो भी खाने के लिए, तो भैया अपना पैसा बचा के कैसेट्स खरीदते थे और मुझे बोलते थे कि तेरा पैसा भी दे, कैसेट खरीद। तो मैं, उन्होंने मुझे खाना खाना है तो मैं खाती थी और भैया अपना पैसा जमा करके, मतलब इतनी नालायकपंती थी मेरे के अंदर। बट भैया एक तो रिकॉर्ड प्लेयर और हमेशा कैसेट से अच्छे अच्छे गाने सारा टाइम चलता रहता था, तो उसको बैठ के वो सुनते सुनते 80% वैसे ही आ जाता है। तो सुनना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, एब्सोल्युटली। सीखना जितना ज़रूरी है, सुनना भी उतना ही ज़रूरी है। डेफिनेटली, मैं बहुत सही बात बोली है। तो मतलब आप ये ज़रूर कहेंगे कि आपके गुरुज का काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहा है और लाइफ में। मेरे माँ बाबा ने कभी मेरे गुरुओं से ये नहीं पूछा कि बच्चा कब स्टेज पे जाएगा, ये कब गा सकती है, ऐसा नहीं। आपको बहुत समय देना पड़ेगा, आपको रियाज करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन ही गलत है कि बच्चा कब सीख जाएगा, ये 6 महीने में गा सकते हैं या गा सकता है, ये गलत क्वेश्चन है। ये नहीं हो सकता है। इसके ऊपर आपको समय बिताना पड़ेगा, एक एक सुर का ज्ञान, एक एक वो जो फ्रिक्वेंसी है वो समझना पड़ेगा, हर नोट समझना पड़ेगा, हर सरगम को समझना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छी तरह गा सकते हैं। एब्सोल्युटली। नहीं, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है कि ये आजकल जैसे क्लासिकल म्यूज़िक, हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है, एक बहुत ही ऐसा फॉर्म, एक डिवाइन, मुझे तो ऐसा लगता है कि डिवाइन फॉर्म है म्यूज़िक का। एंड अनफॉर्चुनेटली आजकल द न्यू जनरेशन इज़ नॉट दैट इंटरेस्टेड इन इट। एंड बहुत सारे हमारे जो रिचुअल्स हैं, समथिंग एज सिंपल एज गुरु पूर्णिमा, जो हमारे हार्डली आई नो पीपल जिनको पता नहीं होगा, विच इज़ वेरी फास्ट अप्रोचिंग अभी। सो गुरु पूर्णिमा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जिसमें अपने गुरु को हम लोग ऑनर करते हैं। तो आप कुछ उसके लिए कुछ हमें थोड़ा सुनाएंगे? हाँ बिल्कुल। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आजकल ये ट्रेंड हो गया कि व्हाट्सएप में स्टूडेंट्स गुरु को लिखते हैं कि हैप्पी गुरु पूर्णिमा। ये क्या है हैप्पी गुरु पूर्णिमा? ये आप नहीं कह सकते। प्रणाम कीजिए, आपको गुरु से, आपको मतलब गुरु बिना कौन बतावे बाट, आप गुरु के बिना गा नहीं सकते हैं, टीचर्स के बिना आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। आप मतलब यू नीड अ मेंटर, यू नीड अ गुरु। तो ये लिखना बंद कीजिए प्लीज। मतलब मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने यहाँ बोला। नहीं, बहुत अच्छी बात है आपने। मतलब वो लोगों को आई थिंक आजकल कन्वीनियंस का ज़्यादा रहता है, बट दे डोंट अंडरस्टैंड। ये नहीं कि मेरा प्रणाम लीजिए गुरु पूर्णिमा में, ये नहीं हैप्पी गुरु पूर्णिमा। मतलब ये तो एक्सेप्टेबल है नहीं। एब्सोल्युटली दिस नीड्स टू स्टॉप। एंड आई थिंक विद आवर पॉडकास्ट ऑल्सो लोगों को थोड़ा ये बात अवेयरनेस होगी। हाँ, डेफिनेटली ये नहीं बोलना चाहिए, बोल नहीं सकते आप ये चीज़। एब्सोल्युटली। तो कुछ आप मैम सुनाएंगे? हाँ बिल्कुल। हाँ जी। गुरु बिन कौन बताए बात, गुरु बिन कौन बताए बात, बड़ा विकट यह घाट गुरु बिन, बड़ा विकट यह घाट गुरु बिना, बड़ा विकट यह घाट कौन बताए बात, भ्रांति की पहाड़ी नदियाँ, भ्रांति की पहाड़ी नदियाँ, बीच में अहंकार की नाट, बीच में अहंकार की नाट
ब्यूटीफुल रेंडिशन मैम, बहुत ही सुंदर। हम लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो गए हैं, बहुत ही सुंदर लगा हमें। ये आपने बिल्कुल ही सच कर, कौन बतावे बात गुरु बिना। हम सब यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने गुरुज की वजह से ही, जहाँ भी हम लोग हैं अपने गुरुज की वजह से ही हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स टू ऑल द गुरुज दैट वी इनकाउंटर इन आवर लाइफ। तो आई थिंक मैम बहुत अच्छी लेसन आपने बताया। सो द फर्स्ट नोट आई वुड से कि प्लीज स्टॉप विशिंग हैप्पी गुरु पूर्णिमा रादर देन विजिट योर गुरुज, टेक देयर ब्लेसिंग्स एंड हाँ, धीरे धीरे दैट इज़ हाउ यू डू इट एंड देयर इज इट्स अ डिवोशन जो जिसकी रिक्वायरमेंट आई थिंक हमें बहुत ज़रूरत है आजकल। मैम आपने देखा होगा कि आजकल काफ़ी लोग म्यूज़िक में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं एंड बहुत लोग इसको परस्यू भी करना चाहते हैं प्रोफेशनली। तो मैम आपके हिसाब से हम इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं फ्रॉम अ प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट कि जहाँ से हम लोग इस पर एक करियर भी बना सके, वी कैन अर्न थ्रू इट एज़ वेल। जैसे यंग आर्टिस्ट्स हैं, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर सम एवेन्यूज जहाँ पे वो अपना टैलेंट और अपना म्यूज़िक आगे टू द वर्ल्ड सुना सके सबको। हाँ, इसको परस्यू आप बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया है तो जिसको गाना भी नहीं आता वो भी गाते हैं। Of course, ma'am. तो हाँ, बट हाँ, रियाज करके आप ज़रूर इसको एज अ करियर ले सकते हैं। और थोड़ा मुश्किल बात है, ऐसा नहीं कि उनको इतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिला। आजकल की दुनिया में आप जितना आपका प्यार करेंगे तो आप ऐसा हो गया है, मतलब सोशल मीडिया में आप रेगुलर अपना पोस्ट डालते रहें तो आप अर्न कर सकते हैं। Of course. और कुछ लोग मतलब ये बोलना मैं चाहूँगी एक्चुअली, कुछ लोग जो जिनको ज़्यादा आता भी नहीं है तो वो लोग रेगुलर पोस्ट करे जा रहे हैं, पर पता नहीं बोलना चाहिए, आई डोंट नो। They're still getting the views. That's basically what. हाँ, तो नहीं, absolutely मैम, समझ रहा हूँ मैं, ये बात तो है कि तो इसको परस्यू करना इजी है और करना भी चाहिए अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है। Absolutely. आपने अच्छी तरह सीखा है, आपने अच्छी तरह रियाज किया है, तो कोई नहीं रोक सकता। सही बात। और जिन्होंने अच्छी तरह सीखा नहीं, रियाज नहीं किया है, वो अगर करे तो उनका थोड़ा करियर मुझे नहीं पता कहाँ तक जाएगा, बट उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी अच्छी तरह समझ के रियाज करें। और एक चीज़ ये भी है कि हम जो क्लास में सीख आते हैं वही आके रियाज करते हैं, वो उतना रियाज करने से नहीं होगा। हर स्वर का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। और जैसे वो है ना सा सा रे रे गा गा, ये सब जो चीज़ें अलंकार का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और बैठ के धीरे धीरे आप रियाज करें, रिकॉर्ड योर सेल्फ, लिसन टू योर सेल्फ और सुनिए क्या कुछ स्वर इधर उधर तो नहीं हो रहा है, तो अच्छी तरह उसके ऊपर काम कीजिए, फिर देखिए आपका करियर रुक नहीं सकता है। Yeah, absolutely मैम। I think आज भी someone who's well versed in classical, उनका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है म्यूजिक, एंड आई थिंक मैम द मैसेज शायद यही रह सकता है कि आपका बेस हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, सो यू नीड टू, इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। जो लोग शायद स्किप कर जाते हैं जिस पार्ट को, शायद या सो लोगों को लगता है कि इट्स ईजी, आपने गाना गाया आप हिट हो गए, इट्स मच मोर देन दैट, इट्स अ वेरी रिगरस फील्ड आई वुड से। बहुत वास्ट है। Definitely. तो I always say that it's एक लाइफटाइम भी कम पड़ जाता है to know. नहीं, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, मैं थोड़ा तानपुरा ऑन करूँ। हाँ जी। जैसे एक प्रैक्टिस है तो इसको कहते हैं मेरुखंड। तो सारे ग सागर रे सागर रे ग सागर सारे ग रे सा रे ग म रे म ग ग रे म ग म रे म रे ग म ग रे ग म प ग प म म ग प म प ग म प म ग म प ध म ध प प म ध प ध म ध म प ध प म प ध नि प नि ध ध प नि ध नि प नि प ध नि ध प ध नि सा ध सा नि नि ध सा नि सा ध नि सा नि ध प म ग रे सा। तो ये
एग्जैक्ट नोट पे बैठना चाहिए। आप यही चीज को रे को कोमल करके कीजिए, इस रे ग को कोमल कर दीजिए, फिर रे ग को कोमल कर दीजिए, और राग के हिसाब से ये बदलता है। तो ऐसे करके आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप 20 मिनट का प्रैक्टिस करने बैठे हैं, वो 4 घंटे कब बन गए पता नहीं चलता। एब्सोल्युटली। तो अगर परस्यू करना है, रियाज करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। डेफिनेटली मैम, ये बहुत बड़ी बात आपने करी है, जो शायद आजकल के आजकल के टाइम्स में मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट बनती जा रही है, वेयर एंड एवरीवन इज वेरी गुड एट अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो आई थिंक ऑल द मोर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, एंड आई थिंक दिस इज द नीड ऑफ द आवर। सो फॉर आवर यंग बडिंग आर्टिस्ट्स, प्रैक्टिस इज गोइंग टू बी द की। मैम, आप अपने लाइफ के कुछ मेमोरेबल कोलैबोरेशंस के बारे में बताएंगे जो आपने करे हैं आर्टिस्ट्स के साथ? हाँ, तो एक सीरियल था, वैसे 2-3 सीरियल्स में गाया है, फिल्मों में भी गाया है, और तो एक था शांतनु मोहित्र दादा का था म्यूजिक, हम परदेसी हो गए, ये एक सीरियल आता था। सो सुना देती हूँ 2 लाइन। डेफिनेटली मैम, प्लीज। हम परदेसी हो गए, हम परदेसी हो गए, बादल को छूने की चाहत तो थी, उड़ने का अरमान नहीं था मगर। सो जब गंधर्व से व्हेन आई गॉट मैरिड, तो गंधर्व का तब तक मेरा वो अलंकार वो सब कुछ हो गया था। उसके बाद हमारा एक फ्रेंड है, उसने पूछा कि एक बैंड हमने मतलब फॉर्म किया है, फ्यूजन बैंड, तो उसमें तो गाएगी। तो मैंने कहा गाना क्या है? मतलब जो तू सीख रही है वही गाना है, और हम वेस्टर्न बजाएंगे। मुझे सुन के तो ज़रा लगा कि कैसे करेंगे, चल चल प्रोग्राम है, लेट्स हाँ एक बार ट्राई तो करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सा मोमेंट रहा मेरा कि वो म्यूज़िक में तुझे कुछ बजा रहे हैं वेस्टर्न, तो इसमें क्या ब्लेंड कर सकती, कौन सा राग ब्लेंड हो रहा है या कुछ। तो वो मेरा एक अलग एक्सपीरियंस रहा। तो मृग्या बैंड है, उसके साथ दिल्ली बेस्ड बैंड है, तो उनके साथ मैंने बहुत टूर किया, अब्रॉड भी गए, और बहुत हमें अवार्ड भी मिले, बहुत मज़ा भी आया, लड़े भी हैं बहुत। हाँ, तो और बट जब हम मतलब परफॉर्मेंस के टाइम में वो इतना हाई एनर्जी हो जाता था ना, मतलब क्या बात है। उसके बाद ये मृगा की परफॉर्मेंस में मुझे बॉम्बे बेस्ड एक कंपनी है ग्रूव टेम्पल, तो उनके जो मेन है उन्होंने फ़ोन किया कि सुकृति, आर यू इंटरेस्टेड सिंगिंग विद प्रेम जोशुआ एंड बैंड। सो तो वहाँ से वो भी खुल गया। तो अब पूरा बैंड जब सीजन टाइम में गोवा में रहते हैं, और जब ऑफ सीजन होता है वो जर्मनी और टोक्यो, जहाँ ये लोग जहाँ के हैं। तो फिर मैं कहा प्रैक्टिस, आगे आपको गाना भेज दिया जाएगा। तो मैं कहा अच्छा ठीक है, गाना भेज दिया। फिर उस पर इम्प्रोवाइजेशन, क्योंकि मैं कर रही थी तो मुझे इजी था, तो मुझे वो डर नहीं लगा। बट यहाँ क्या था, यहाँ जैज़ था। अब वो सुन के हमें क्या आदत है कि तानपुरा पे हम गा सकते हैं। अब ये जैज़ के साथ मेरा वो राग का कॉम्बिनेशन, वो थोड़ा मुझे लगता था कि मैं कैसे गाऊंगी करते करते वो भी हो गया। सो इनके साथ भी बहुत परफॉर्मेंस, बहुत साल हो गए, एंड आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ एंड आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ। सो आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड कि ये मुझे एक गिफ्ट मिला है। Absolutely, ma'am. This is a gift, like it's a divine gift, I would say, in a way. कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे। Definitely, ma'am. बहुत ही divine craft है ये। But, ma'am, आपने बताया कि आपने भी fusion and jazz
का ये कॉम्बिनेशन, और मतलब इट साउंड्स सो इंटरेस्टिंग कि क्लासिकल सीख के सेमी क्लासिकल गा के एंड जैज के साथ कंबाइन करें, मतलब दिस जस्ट गोज ऑन टू शो कि आजकल कितने फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं विद डिफरेंट थिंग्स. सो मैम कुछ सुनाएंगे उसमें आप? सुख पाए मोरा जिया सुख पाए साजन मोरे घर गम गम गनी सा निसा गम प गम सा ग नि ग सा नि सा गम प गम सा ग नि सा गम प गम सा ग नि ग सा. सो ऐसे चलता है बैंड का. Artistic profession, especially because people आजकल भी मैंने I've seen this conversation happening कि इससे कैसे आपका घर चलेगा या इससे कैसे आप कितना कमा लोगे. So many people, इतने लोग हैं गाने वाले, इतने लोग हैं कुछ आर्टिस्टिक प्रोफेशन में, हर एक बंदा थोड़ी फेमस होता है. This is something that is very. नहीं देखिए ये बहुत of course ma'am, absolutely है ना, उस पे रियाज भी है. वही मैंने पहले भी बोला था कि आपका अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, रियाज आप करो. और आप हमारे टाइम पे ये सोशल मीडिया नहीं था, है ना. अभी तो आप डालने लगो तो आपको सब, मतलब आप वायरल हो सकते हो कहीं भी, है ना. The opportunities are there now, I would say that way. अभी बहुत इजी है सब कुछ. So अभी तो डरना ही नहीं चाहिए. Absolutely ma'am, I think budding artists को यही हौसला चाहिए, and I think they need to have some passion also कभी-कभी for the, especially for these things जहाँ पे आपको थोड़ा सा you need that extra push. नहीं मैम, that's quite interesting to know. मैम also I would like to know मैम आपके अपने, you were just mentioning the tours for like month का tour चल रहा है, which is impressive मैम. तो मैम आपके क्या बैंड के achievements and solo achievements के बारे में थोड़ा सा सोलो अचीवमेंट्स में जैसे पुष्कर सेक्रेट फेस्टिवल ऑफ पुष्कर, वो मेरा सोलो परफॉर्मेंस था. लिटरेचर फेस्टिवल जयपुर में जो होता है वहाँ सोलो परफॉर्मेंस था. अभी रिसेंटली था उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल. इट्स वेरी फेमस. सो ऐसे बहुत कोलैबोरेशंस आपके मैम. कोलैबोरेशन नहीं, ये मेरा खुद के सोलो एंडेवर्स रहे. ओके, दैट्स लवली मैम. तो दिल्ली में भी होते रहते हैं, तो ये है. ओके मैम. तो मैम बैंड के साथ भी आपने कहा कि आपने काफ़ी एक्सटेंसिवली काम करा है, तो उनके साथ कैसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं? हाउ हैज़ द डायनामिक बिन टू एडजस्ट टू अ बैंड like after classical music and joining a band? Was it difficult? देखिए, मैंने कभी क्लासिकल को मेन वो नहीं, मैंने क्लासिकल परफॉर्मेंस नहीं, मतलब मैं क्लासिकल को मेन उसमें नहीं रखा. okay. वो बेस मेरा स्ट्रॉन्ग है. हाँ जी. नो, मैं गज़ल भी गा सकती हूँ, मैं भजन भी गा सकती हूँ, मैं बैंड के साथ भी गा सकती हूँ. वर्सेटैलिटी जो आई है, मैंने ये बात चूज किया है. ओके मैम. तो मैम बैंड, इफ समवन इज वांटिंग टू जॉइन अ बैंड, उनको आप क्या एडवाइस देंगे कि हाउ टू प्रोसीड विद? एक तो आपका कान बहुत अच्छा होना चाहिए. मतलब बैंड में क्या होता है कि आप इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ड्रम्स होता है, उस पे आपको सुर टिका के रखना. तो आपको कितना सुर में ध्यान देना पड़ता है उस पे. मतलब अगर आपने कम सुना तो आपका सुर गया. तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. बैंड में आप ऐसे ही नहीं जा सकते हैं. बहुत कुछ गिटार भी दूसरे कॉर्ड्स बजाएंगे, उस पर आपको गाना पड़ेगा. वो डेफिनेटली. बट आजकल सब कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए. Of course, makes sense, ma'am. Another question that always comes to mind, ऐसा लगता है कि बड़ा important है बात करना, कि हमारे जो कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ म्यूजिक है
उसके बारे में हम लोग बहुत बार बात नहीं करते। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जैसे मैंने आपको बताया मैम कि क्लासिकल इज़ नॉट वेरी पॉपुलर अमंग द यूथ, बट समवेयर कहीं ना कहीं जो गाने लोगों को पसंद आ रहे हैं दे हैव अ क्लासिकल बैकिंग। सो मैम सोसाइटियल चेंजेस के लिए या कल्चरली इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? नहीं, आजकल सोशल मीडिया के लिए कुछ कंपोजिशंस ऐसे हैं क्लासिकल बेस्ड, एग्जैक्टली सबको अच्छे लग रहे हैं एंड दे हैव नो आइडिया कि पूरा क्लासिकल से ही इसका बर्थ है पूरा। बिल्कुल, आपको रागों का नॉलेज और तानों का रियाज और आलाप करना, सब कुछ मतलब अच्छी तरह रियाज करके आप गा ही सकते हैं। मतलब क्या है, ये भी मैंने बोला ना कि एक आर्टिस्ट को सुनना बहुत ज़रूरी है। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। चुपके सीने में चुपके सीने में कोई जैसे सदा देता है, शाम से पहले दिया दिल का जला देता है उसी की सदा, है उसी की अदा, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। मतलब क्या है, एक है एक्टिव लिसनिंग, एक है पैसिव लिसनिंग। आप कुछ चला के आप अपना काम करोगे तो वो घुस तो रहा है आपके, पर वो बारीकियां नहीं घुस रही। तो एक्टिव लिसनिंग क्या है, आप उसको चलाओ और बैठो, रिवाइंड करो। और आजकल इतना इजी है, आप इसका स्पीड भी कम कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, फिर आप उसको समझ भी सकते हो। तो बेसिकली आपको टाइम बिताना पड़ेगा म्यूजिक के साथ। Basically, ma'am, the advice would be to make use of the technology and everything that you are. मतलब इतना सब कुछ है। हाँ जी, definitely, ma'am. I think that's very interesting आजकल म्यूजिक के एस्पेक्ट में। मैम एक चीज़ I would think बहुत आजकल relevant भी रह रही है कि म्यूजिक हर एक को करना है, मतलब everyone wants to do music and but मैम इसमें कहीं आपको ये नहीं लगता कि ये स्पेस काफ़ी crowded हो गया है? और हाँ, हो तो गया है। मतलब एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, कुछ अगर मतलब अभी गुरु पूर्णिमा आएगा तो सब गाने लग जाएंगे। हाँ। क्यों, क्या ज़रूरत है? रियाज करो। मतलब सोशल मीडिया खोलो तो सब गा रहे हैं, सब पोस्ट कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है, मतलब शायद मैं इन सब से बोर हो गई हूँ, शायद मैं इसलिए बोल रही हूँ, पर अगर बहुत अच्छा है तो ही पोस्ट करो, नहीं तो मत करो। रियाज जस्ट फॉर द करो। सेक ऑफ इट मत करिए। मतलब जो बहुत लोग आजकल होता है जैसे म्यूजिक डे पे कुछ ना कुछ डालना ही डालना जरूरी है। ये क्या, क्यों? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आई थिंक इट्स अ आर्ट जिसके साथ आप लिव एंड ब्रीथ करते हो। नहीं, एक मुझे लगता है ये सबको डर लगने लग गया है कि अगर हम नहीं डालेंगे तो हमें कोई पहचानेगा नहीं, हमको सब भूल जाएंगे। ऐसा नहीं है। रेलेवेंस इज वेरी, मतलब आजकल ये जो वैलिडिटी है जो हम लोगों से ढूंढ रहे हैं। आपको मेरे को आजकल तो रिकॉर्डिंग्स लाइक कुछ भी रिकॉर्डिंग आता है, यू डोंट हैव टू गो टू अ स्टूडियो, घर पे ही सब कुछ है, तो काम आता है। आई रिकॉर्ड एंड गिव इट टू द क्लाइंट। सो
मेरे को ये जताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मेरे को इतना तान आ रहा है, मैं ये गा सकती हूँ, मैं वो गा सकती हूँ। Absolutely. तो मैं कोविड में तो मैंने थोड़ा, मेरे बेटे ने प्रेशर किया था तो तब गाया था, अब मैंने एकदम छोड़ दिया ये सब। अच्छा गा सकते हो तो गाओ, अदरवाइज मत गाओ। Definitely, ma'am. I think this is something that we all should take into account, that we need to work हाँ, hard very on अच्छी this तरह field. सीखो, गुरु से सीखो, उनके ब्लेसिंग्स लो, समय दो म्यूजिक को। सोशल मीडिया में जाके पोस्ट करना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिस करो। Absolutely, ma'am. Now with this lovely thought कि practice करो, and the fact that कि हम लोग आजकल इस क्राफ्ट को डाइल्यूट कर रहे हैं, तो आई थिंक डेफिनेटली प्रैक्टिस एंड आपका डेडिकेशन एंड पैशन बहुत एक critical components रहेंगे टू एक्चुअली टेक दिस फील्ड आगे। नहीं, डेफिनेटली मैम, थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी इंसाइटफुल। आप आज हमारे साथ आए। मैम, आपने हमें बताया कि अभी वो आपका कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपने बैंड्स के साथ आपने सोलो परफॉर्मेंसेस दी है, तो मैम कुछ गज़ल एक हो जाती, मुझे अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल, और मैंने गज़ल्स भी इनफैक्ट फिल्म गाने भी गाए, और गज़ल भी मैं परफॉर्म करती हूँ। और लीजिए सुनिए, मैंने संजय का। ओह लवली। आए कुछ शराब आए, कुछ शराब उसके बाद आए जो हज़ाब आए, कुछ बामे मीना से महताब उतरे, बामे मीना से महताब उतरे, दस्ते साक़ी आफ़ताब आए, कुछ करा था ग़मे जहाँ का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए, कुछ मेहदी हसन साहब की तो गज़ल मतलब एकदम दिल पे लगती है सीधा जाके, बहुत ही सोलफुल परफॉर्मेंस मैम, थैंक यू सो मच मैम। भी हमने आपसे इतना सुंदर गज़ल सुना, एक ठुमरी हो जाती, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, छोटा सा एक सुनाती हूँ। सैया बोलो, ये विनोद चंद्र मुदगल जी से सीखा था मैंने। सैया बोलो, सैया बोलो, तनिक मुझसे रहो न जाए, सैया बोलो, कर हंस रस लागो मोरे छतिया, सैया बोलो, सैया बोलो। हम बहुत ही सोलफुल, इतना एकदम दिल को छू गया मैम, बहुत अच्छा लगा। उपशास्त्रीय संगीत में ज़रूर आती है, लेकिन बट बहुत ही छू जाती है मन को।
मैम विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट. बहुत अच्छा लगा मैं आज आप आए हैं हमारे साथ. एंड मैम वी हैव अ वेरी स्मॉल टोकन फॉर यू. दिस इज फॉर यू मैम. Thank you so much. Thank you. Thank you for joining us, ma'am. And Thank you ma'am, for having me. ma'am, one request would be to firstly tell our subscribers to subscribe to the Swarnim Show. हाँ, ये शो को आप सब्सक्राइब कीजिए, स्वर्णिम शो, एंड ब्लेस दिस चाइल्ड. सो बच्चा अच्छा गाता भी है, कभी पॉडकास्ट में वो गाना भी सुनाएगा. आज गाया नहीं उसने, मैम but, आपके सामने. बहुत अच्छा गाता है और बहुत अच्छा भी कर रहा है. सो प्लीज़ ब्लेस कीजिए बच्चे को. Thank you so much. Thank you so much for your kind words, ma'am. मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे और है. Can we please end the show today with another piece from you? ठीक है, एक छोटा सा भजन सुनाती हूँ. तुलसीदास जी का पद. तू दयाल दीन हो, तू दानी हो, भिखारी. तू दयाल दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो. प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी. तू दयाल दीन हो, तू दानी हो, भिखारी. तू दया.